एक गांव में एक किसान रहता था और उसका नाम मोहनलाल था। वे अपनी पत्नी राधा और अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहता था। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गई जी, जो इस कंगाल से मेरी शादी हो गई। अरे भाग्यवान मैं क्या करूं, इतने मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पाता है। इतने साल हो गए जब से आई हूं, तब से एक नई साड़ी नहीं ली, ना ही मुन्नी के लिए ही नए कपड़े खरीदे। माँ, पिताजी को कुछ मत कहो। इतनी मेहनत करके भी मेरे लिए रोज शाम को मिठाई तो लाते ही है ना। सोहनलाल हमेशा की तरह शाम को अपनी बेटी के लिए मिठाई खरीदने के लिए जाता है। मिठाई वाले भैया, जरा ये मिठाई देना, मुझे मेरी बेटी मुन्नी के लिए चाहिए। उसे मिठाई बहुत पसंद है। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। कौन सी वाली चाहिए? वो काली वाली जो सबसे अलग है। अच्छा अच्छा, ये वाली। ये मिठाई मेरी दुकान की सबसे अच्छी मिठाई है। अच्छा बताओ कितनी दे दूं? मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए ही हैं। लेकिन ये मिठाई तो 500 रुपए किलो है। अच्छा अच्छा, लाओ। तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हें मिठाई का आधा टुकड़ा दे देता हूँ। मोहनलाल उस मिठाई का टुकड़ा को लेकर घर की ओर जाने लगा, लेकिन अचानक तेज बारिश होने लगी। अरे अरे, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, अब मैं कहाँ छुपूं? हाँ, ये झोपड़ी ठीक रहेगी मेरे रुकने के लिए। और वे भागकर झोपड़ी में घुस जाता है। कौन है वहां? बाबा, मैं एक राहगीर हूँ, घर जा रहा था। ये अचानक तेज बारिश होने लगी और मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ आया हूँ। जैसी ही बारिश रुकेगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, रुक जाओ। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। और बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं अंदर ही हूँ। बाबा, मैं एक गरीब किसान हूँ और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा कर पाता हूँ। लेकिन आप तो इतने बूढ़े हैं और इस आप टूटे फूटे झोपड़ी में रहते हैं। भला आप मुझे क्या दे सकते हैं? बेटा, तुम जैसा देखते हो वैसा नहीं है। मुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है इस गांव में। मैं चाहूं तो तुम्हें इतना धनवान बना सकता हूं कि तुम्हें पूरे जीवन में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मोहनलाल को पहले थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा, अगर ये बूढ़ा आदमी झूठ में बोल रहा है तो उसका क्या बिगाड़ लेगा। बोलो बाबा, तुम्हें क्या चाहिए? बेटा, जो तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दे दो। ये तो सिर्फ एक मिठाई का टुकड़ा है और इसे मैं अपनी बेटी मुन्नी के लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। मोहनलाल ने थोड़ी झकते हुए वह मिठाई का टुकड़ा दे दिया और वह बूढ़ा आदमी उस मिठाई के बदले मोहनलाल को एक बर्तन देता है और बोलता है कि इस बर्तन में तुम जो भी चीज रखोगे वो चीज अगले दिन दुगनी मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, जब तुम इस बर्तन में कुछ भी चीज रखो उसको छुपा कर रखना और अगले दिन ही देखना। और हाँ, इस बर्तन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बारिश रुक चुकी होती है और मोहनलाल बर्तन को लेकर चलने लगता है और घर पहुंचकर उस बर्तन को कोठरी पे रख देता है। पापा पापा, मेरी मिठाई नहीं लाए। मुन्नी, मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मैं कल जरूर लेकर आऊंगा। मोहनलाल रात को सोने से पहले सोचता है, क्यों ना बर्तन में कुछ रखकर देखा जाए, पता तो चले वह बूढ़ा सच बोल रहा था या झूठ। मैं इसमें आज थोड़ा सा अनाज डाल देता हूं। मोहनलाल अगले सुबह बर्तन देखने जाता है। अरे वाह, ये तो सच में दुगना हो गया। मतलब वह बूढ़ा सच बोल रहा था। अब तो हमारी सभी गरीबी खत्म हो जाएंगी। अब तो मोहनलाल रोज रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ उस बर्तन में रख देता और अगले सुबह वह चीज दुगना हो जाता। ऐसा करते करते मोहनलाल बहुत अमीर हो गया। लेकिन मुन्नी को यह सब चीज अजीब सा लग रहा था। राधा को तो मानो किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माँ, हम पहले कितने गरीब थे और पिताजी भी इतनी मेहनत करते थे, लेकिन अब हमारे पास अचानक इतना सब कुछ आते जा रहा है और पिताजी तो अब बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं और वे रोज रात को उठकर उस काली कोठरी में क्यों जाते हैं? मुन्नी बेटा, तुम्हारे पिताजी जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। कोई चीज कहाँ से आई, कैसे आई, इसके बारे में मत सोचो। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, पता लगाना कि उस काली कोठरी का क्या राज है। मुन्नी रात को काली कोठरी में छुप जाती है। कुछ देर बाद मोहनलाल भी कोठरी में आता है और उस बर्तन में सोने के सिक्के डालकर चला जाता है। जैसे ही आधी रात होती है, उस बर्तन में से भयानक आवाजें आने लगती हैं और उस बर्तन में से एक भयानक चुड़ैल निकलती है। आज देखूं खाने में मेरे लिए क्या आया है। ये क्या फिर वही सोने के सिक्के? मैं तो तंग आ गई हूँ। कभी सिक्के कभी अनाज। मुझे तो खून चाहिए, ताज़ा ताज़ा इंसान का खून। मैं इस बर्तन को सोने के सिक्कों से भर देती हूँ। कल का इंतजार करती हूँ, क्या पता कल मेरे भाग्य खुल जाए और मैं अपनी प्यास बुझाऊं। ये सब देखकर मुन्नी डर जाती है और गलती से कोठरी में रखा सामान मुन्नी से गिर जाता है
और चुड़ैल की नजर मुन्नी पर पड़ जाती है। आज तो मेरे भाग्य खुल गए। आज तो पेट भरकर खून पीऊंगी और मेरी आजादी हो जाएंगी। चुड़ैल मुन्नी की तरफ बढ़ती है। मुन्नी चिल्लाती है, पर उसकी आवाज उस कोठरी से बाहर नहीं जा पाती है। चुड़ैल मुन्नी को मार देती है, उसका सारा खून पी जाती है और चुड़ैल आजाद हो जाती है। और जब सुबह होती है तो मोहनलाल और राधा को मुन्नी नहीं मिलती है। अरे मुन्नी कहाँ गई होगी? एक बार कोठरी में जाकर देखो, कहीं कोठरी में तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहनलाल और राधा कोठरी में जाता है और जैसे ही कोठरी का दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां पर मुन्नी मरी हुई परी होती है। अरे ये क्या हो गया मेरी मुन्नी को? किसने किया है ये? मुन्नी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? किसने मेरी बच्ची का ऐसा हाल किया है? मोहनलाल का शक उस बर्तन की तरफ जाता है। वह देखता है उसने जितने सिक्के रखे थे सिक्के उतने ही है। मोहनलाल राधा को उस बर्तन के बारे में सब बता देता है। राधा, लगता है ये सब इस बर्तन की वजह से हुआ है। मुझे इसका पता लगाने उस बूढ़े बाबा के पास ही जाना होगा। मोहनलाल उस झोपड़ी के अंदर जाता है। बाबा, क्या था उस बर्तन में जिसकी वजह से मेरी बच्ची मर गई? क्या हुआ बेटा? पता नहीं बाबा। सुबह मैंने देखा तो मुन्नी वहां मरी परी हुई है, जहां पे वह बर्तन रखा हुआ था, और बर्तन में रखी हुई चीज दुगनी नहीं हुई। जरूर उस चुड़ैल ने मारा होगा तुम्हारी बच्ची को। बेटा, वो तो एक श्रापित बर्तन था। बहुत समय पहले की बात है। इस पूरे गांव में चुड़ैल ने आतंक मचाया हुआ था। वो हर रोज किसी न किसी को मार देती थी। इससे परेशान होकर सभी गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक बाबा, इस चुड़ैल ने हमारे गांव के काफी लोगों को मार दिया। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो मेरे साथ अभी मजा चक्काता हूं उस चुड़ैल को। हम सभी गांव वाले उस तांत्रिक के साथ गांव में वहां पहुंच गए जहां वो चुड़ैल भी थी। फट स्वाहा, रुक जा चुड़ैल, अब तू जिंदा नहीं बच सकती। आज मैं तेरा अंत करके ही रहूंगा। मैंने तेरे जैसे बहुत ढोंगी तांत्रिक देखे हैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रुक जा, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंका और चुड़ैल जलने लगी। तांत्रिक छोड़ दे मुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दे, इसके बदले में तुझे माला माल कर दूंगी। गांव का मुखिया लालच में आ गया। तांत्रिक, इसे जान से मत मारो, इसे गुलाम बना लो। ठीक है, मैं इसे कैद कर देता हूँ। और इस तरह चुड़ैल बर्तन में कैद हो गई और वह बर्तन गांव के मुखिया को मिल गया। और वह आदमी मैं ही हूं जिसने वह बर्तन लिया था। चुड़ैल के धन से मुझे कभी भी सुख नहीं हुआ और उस दिन मुझे तुझ पे दया आ गई तो मैं वो बर्तन तुम्हें दे दिया। मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारे भले के बारे में सोचा था। अब मेरी मुन्नी कभी वापस नहीं आएगी। अब वह गांव के सभी बच्चों को मार देगी। जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस चुड़ैल को रोका जा सकता है, हमेशा के लिए। तो बताओ बाबा, कैसे उस चुड़ैल को खत्म किया जा सकता है? बेटा, इस चुड़ैल को वही तांत्रिक खत्म कर सकता है जिसने उसे कैद किया था। बुरहा और मोहनलाल उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। अच्छा, वो फिर से आ गई। देखा तुम्हारे लालच ने क्या कर दिया। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। बाबा जल्दी से चलो, वरना वो चुड़ैल पूरे गांव को मार डालेगी। मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तीनों गांव में चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। ऐ चुड़ैल, लगता है मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर गलती कर दी। चलो अब उस गलती को सुधार लिया जाए। फट स्वाहा, रुक जा चुड़ैल, अब तू जिंदा नहीं बच सकती। आज मैं तेरा अंत करके ही रहूंगा। तांत्रिक छोड़ दे मुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दे, इसके बदले में तुझे माला माल कर दूंगी। मैं तेरे लालच में नहीं आऊंगा। फट स्वाहा। तांत्रिक उस चुड़ैल को वही जला के राख कर देता है और उस गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।